नमस्कार दोस्तों, अगर आप ओसीडी की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, अगर कोई वहम लगातार आपको परेशान कर रहा है, अगर कोई नेगेटिव विचार लगातार आपको परेशान कर रहा है और आप ओसीडी की इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है। इट्स पॉसिबल। कैसे बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो में और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा। क्या आप जानते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण आपका मन भी हो सकता है। आपका मन शक्तिशाली नहीं है, आपका मन मजबूत नहीं है। आपको ज़रूरत है अपने मन को शक्तिशाली बनाने की, मन को मजबूत बनाने की और अपने मन के प्रति जागरूक होने की। आपको ज़रूरत है अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन के प्रति जागरूक होने की। चलिए एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप कभी सुबह जल्दी नहीं उठे और आपने एक नियम बनाया कि कल सुबह से आप 5 बजे उठना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप 5 बजे का अलार्म लगाएंगे। कुछ दिन अलार्म की वो आवाज़ आपको सुबह 5 बजे उठा देगी। कुछ दिन आप ऐसा करेंगे और कुछ हफ्तों के बाद आप अलार्म लगाना छोड़ देंगे। और जब आप अलार्म लगाना छोड़ देंगे तब भी आपकी जाग सुबह 5 बजे खुल जाएगी। कैसे? वो अलार्म नहीं बज रहा फिर भी आप सुबह 5 बजे उठ जाएंगे। कैसे? लेट मी टेल यू। एक्चुअली वो अलार्म की आवाज़ जो आपको पहले उठाती थी, उसी अलार्म की आवाज़ अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में यानी आपके अवचेतन माइंड में उसकी प्रोग्रामिंग हो गई। अब आप चाहें या ना चाहें, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन आपको सुबह 5 बजे उठा देगा। क्योंकि जो भी चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है तो सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन अपने आप हमसे वो काम करा लेता है। तो इसी तरह आपके साथ भी हो रहा है। अब कुछ लोगों को ये आदत हो जाती है, कुछ लोगों के बार बार ये एक्ट करते हैं कि वो हाथ धोते हैं। हाथ धोने की एक वो हो जाती है, बार बार उनको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ गंदे और मैं बार बार हाथ धोऊं। कुछ लोगों के माइंड में हमेशा नेगेटिव विचार आता रहता है। जब उन्होंने शुरू किया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब ये विचार लगातार चलता गया तो ये विचार सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में आ गया। अब आप चाहें या ना चाहें वो आप करते जाते हैं, हालांकि आप नहीं करना चाहते। हालांकि आप जानते हैं कि इससे आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। आप जानते हैं आपकी निजी लाइफ पे इससे असर पड़ रहा है, आपकी ग्रोथ पे असर पड़ रहा है। आप लाइफ को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, फिर भी आप इस प्रॉब्लम से नहीं निकल पाते। उसका रीजन यही है कि ये बात आपके अवचेतन मन में आ गई। जैसे मैंने आपको हाथ धोने का एग्जांपल दिया, बार बार हाथ धोते हैं, आपको लगता है आपके हाथ गंदे, हालांकि आपके हाथ गंदे नहीं है, लेकिन आप पानी की तरफ जाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, अगर इस तरह की सिचुएशन है कि बार बार हाथ धोने के लिए जाना, नेगेटिव विचार, इस तरह की सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए? बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊंगा। आपको करना क्या है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको करना है। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको हाथ धोने का मन बार बार करता है। बार बार दिन में 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार आप अपने हाथ धोते हैं। आपने करना क्या है, जब भी आपके मन में ये विचार आए कि आपको हाथ धोना है, जब भी आपके मन में विचार आए कि अब आपको हाथ धोना है, आपके हाथ गंदे हैं, तो आपने क्या करना है? आपने अपने मन से लड़ना नहीं है। आपने अपने मन से लड़ना नहीं है, अपने मन से भागना नहीं है, उस विचार से भागना नहीं है। आपको उस विचार के प्रति जागरूक होना है कि मेरे दिमाग में ये विचार आ रहा है कि मुझे हाथ धोना है क्योंकि मेरे हाथ गंदे हैं। आप क्या करेंगे? आप नल के पास जाइए और नल को खोलिए मत, पानी मत चलाइए, सिर्फ आप अपनी इमेजिनेशन में लाइए। आप इमेजिन कीजिए, आप फील कीजिए, ऐसे अपने हाथों को रगड़िए। आप नल के नीचे अपने हाथों को ऐसे कीजिए और पूरी इमेजिनेशन से भर जाइए, पूरी एक कल्पना बना लीजिए, अपनी फीलिंग में ले आइए कि आपके हाथ साफ हो रहे हैं। ऐसे देखिए अपने हाथों की तरफ और इसको एंजॉय कीजिए और खुशी से देखिए, ऐसे इसको कीजिए और आपके हाथ आप फील कीजिए। जब आप कर लें तो आप ऐसा फील कीजिए कि आपके हाथ बिल्कुल क्लीन हो गए, आपके हाथ धुल गए। फिर उन हाथों को ऐसे करके एक टॉवल से उसको ड्राई कीजिए कि जैसे आपके हाथ गीले हैं। और उसको ऐसा करने के बाद आप अपने शरीर को टच कीजिए, आप चीज़ों को टच कीजिए जिसको करने में आपको वहम होता है, और ऐसी फीलिंग लाइए, ऐसी कल्पना बनाइए, ऐसी इमेजिनेशन लाइए कि जैसे आपके हाथ साफ हो गए, जैसे आपके हाथ बिल्कुल साफ हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी इमेजिनेशन, आपकी फीलिंग्स। अगर ये बात आपकी कल्पना में आ गई, यही तरीका है आपके सबकॉन्शियस माइंड को चीट करने का। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को चीट करना है और यही तरीका है। जब आप ऐसा कर लेंगे, ऐसा इमेजिन करेंगे, ऐसा पूरी तरह फील करेंगे कि आपने हाथ धो लिए, आपके हाथ क्लीन हो गए, एक सेल्फ टॉक कीजिए और हाथ को पोंछ लीजिए और फिर देखिए चीज़ों को टच कीजिए और ये फील कीजिए मेरे हाथ बिल्कुल क्लीन है। अगर आप इस प्रैक्टिस को लगातार करेंगे तो मान लीजिए आज आप 50 बार दिन में हाथ धोते हैं या 20 बार या 100 बार हाथ धोते हैं,
धीरे 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 आपका वो हाथ वो पानी के पास जाना कम होगा। आप पानी को टच करना धीरे धीरे बंद कर देंगे, क्योंकि आप इमेजिनेशन को सीख गए, क्योंकि वो बात आपकी कल्पना में आ गई कि आपके हाथ साफ हो गए। धीरे 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 आप नल के पास जाना भी छोड़ देंगे, धीरे धीरे आप टॉवल से पहुंचना भी छोड़ देंगे, और इस सिचुएशन तक भी आ सकते हैं कि लोग आपको ये कहेंगे, आपको सुन के हैरानी होगी कि सर कम से कम खाना खाने से पहले हाथ तो धो लिया करो। आपको लोग ये कहेंगे कि कम से कम हाथ तो धो लिया करो खाना खाने से पहले। इस लेवल तक आप पहुंच सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको अपनी इमेजिनेशंस को बहुत स्ट्रांग करना है, अपनी फीलिंग को बहुत स्ट्रांग करना है, अपने विचारों के प्रति जागरूक होना है, विचारों से लड़ना नहीं है। जब भी आपको लगे कि आपका हाथ धोने का मन कर रहा है, खुद को रोकिए मत, जाके एक एक्ट कीजिए, और इस सबकॉन्शियस माइंड को जस्ट आपको चीट करना है। धीरे 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 जब आप इस चीज को प्रैक्टिस पे लाएंगे, धीरे 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 धीरे, मान लीजिए 50 बार हाथ धोते हैं, फिर उसको 45 बार, 40 बार, 35 बार, 10 बार, 5 बार, 2 बार, धीरे धीरे आप पानी से दूर होते जाएंगे। धीरे धीरे आप वो प्रैक्टिस करना भी छोड़ देंगे, धीरे धीरे आप टॉवल से हाथ पहुंचना भी छोड़ देंगे, और आप एक अपनी नेचुरल स्टेट में आ जाएंगे। थोड़ा समय उसके लिए लगेगा, आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, और अपनी इमेजिनेशंस को इंप्रूव कीजिए, और पूरी खुशी से भर जाइए जब आप ऐसे करेंगे, अपने हाथों को साफ करके। माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से आप चलेंगे, किसी भी प्रॉब्लम को लेके, ओसीडी की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उसको जस्ट आप एक इमेजिन कर लीजिए और वो काम हो गया। अब ये सब चीजें क्या हो रही है, ये भी आपकी इमेजिनेशन में है कि आपके हाथ गंदे हैं। हालांकि आप जानते हैं कि आपके हाथ गंदे नहीं है, लेकिन फिर भी आप धोने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी इमेजिनेशन में। अब आपने एक रीप्रोग्रामिंग की, री इमेजिन किया, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इमेजिनेशन को कैच कर लेगा, और धीरे 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 आप इस प्रॉब्लम से डेफिनेटली बाहर आ जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। मैंने कोशिश की कि मैं आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर पाऊं। जो भी दवाई या मेडिसिन आप ले रहे हैं, उसके साथ साथ ये तरीका भी अप्लाई करके देखिए। आई एम श्योर आपको रिलीफ मिलेगा। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।